पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हो गया। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ 105 या 563 बोल रहे हैं। क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। वाह, हम भी सोचे 24 कांड ही हो गया। 105 का 5 24 कांड हो गया। तो ठीक बात है। ब्राह्म मुहूर्ता भी 104 या 5 ठीक 104। क्या भाष्य है? ठीक है, आनंदगिरी। ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद 137 आनंदगिरी टीका पृष्ठ 104। उक्तमर्थं दृष्टान्तेन स्पष्टयति कथमित्यादिना। उक्त अर्थ को, सिद्धांत को हो गया था। कोई हमको बताओ भाई कहाँ है? तृतीय तो कोई बात नहीं, वो संगत जोड़ने के लिए। उक्तमर्थम दृष्टान्तेन स्पष्टयति। उक्त अर्थम, उक्त अभिप्राय को, सिद्धांत को दृष्टांत का निरोध से स्पष्ट किए देते हैं भगवान भाष्यकार। कथम इत्यादि ना। वे जो असुर थे उन्हें पराजित होना पड़ा। प्राण देवता से टकरा करके वे चकनाचूर हो गए। भला किस प्रकार? इसका उत्तर है, जैसे मिट्टी का ढेला सुदृढ़ पत्थर पर बजरे तो पत्थर का कुछ बाल बांका नहीं होता, मिट्टी के ढेले के चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं, ढेला बिखर जाता है। ठीक इसी प्रकार इतना दुस्साहस उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि आदत हो गई थी। पंच कर्मेंद्रीय, पंच ज्ञानेंद्रीय, अंतःकरण चतुष्टय के जो अधिदैव हैं वे व्यष्टि शरीर में एक एक करण से तादात्म्यपत्ति होने के कारण असुरों से पराभूत हो गए थे। तो 14 मोर्चों पर जो विजय प्राप्त कर चुके थे असुर, उनको विजय का उन्माद था, विजय की वासना थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि प्राण रूप अधिदैव पर भी हमारी दाल गल जाएगी। जो ही उन्होंने प्राण रूप अधिदैव पर धावा बोला तो वहीं वे उसी प्रकार प्राण से टकराकर छिन्न भिन्न हो गए। जैसे कि मिट्टी का एक ढेला सुदृढ़ पत्थर से टकराकर छिन्न भिन्न हो जाए, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो प्राण ने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन प्राण से टकराने वाला चूर्ण चूर्ण हो जाता है। क्योंकि प्राण देव जो हैं वो उपास्य हैं। उपास्य क्यों हैं? उपास्य होने के लिए जिन जिन योग्यताओं की अपेक्षा है वो सब प्राण में है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यष्टि तादात्म्यपन से वे रहित हैं, अहंकृति रहित हैं, आसक्ति रहित हैं, स्वार्थ रहित हैं।
इन सब कारणों से वे उपास्य हैं। और मंत्र जो चल रहा है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतम गमय, उसके प्रतिपाद्य विषय अविधेय भी हैं और एक प्रकार से उपास्य भी वही हैं। मंत्रार्थ भी हैं, मंत्र के माध्यम से उपास्य भी वही हैं। यहाँ प्राण का अर्थ हो जाता है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, वही प्रजापति मुख्य हैं। इस समय जो ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, पूर्व जन्म में वो मनुष्य थे। बृहद भारत में उनका जन्म हुआ था, सतकुल में जन्म हुआ था। अश्वमेध नामक कर्म में वे अधिकृत थे और अपने अधिकार की सीमा में विधिवत उन्होंने अश्वमेध का आलम्बन लिया। विविध प्रकार के याग में अश्वमेध का सबसे उत्कर्ष क्यों है? क्योंकि उसके देवता सबसे उत्कृष्ट हैं। प्रजापति हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा या ब्रह्मा ही अश्वमेध के देवता हैं। इस समय जो हिरण्यगर्भ के पद पर प्रतिष्ठित हैं, मानो उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद का मनुष्य जीवन में विधिवत अध्ययन किया था। अध्ययन अनुशीलन के बल पर उन्हें पता चला कि जो प्राणोपासक होता है, प्राण रूप देवता का उपासक होता है, उसको हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति होती है। इस श्रुति के बल पर उन्होंने इस प्रकार की आराधना की, जिस प्रकार की आराधना के फलस्वरूप देहत्याग के बाद वे हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा या ब्रह्मा के पद को प्राप्त हुए, यह अभिप्राय। असुर नाशेन असंग जनित पाप वियोगे हेतुमः असंसर्गेति। भला प्राण से टकरा करके वे असुर चार खाने चित्त क्यों हो गए? तो आसंग जनित पाप से रहित होने के कारण प्राण जो है आसक्ति विहीन होता है। प्राण को लेकर सीधे अहम की अभिव्यक्ति नहीं होती। अन्न जल इत्यादि में प्राण की कोई आसक्ति भी नहीं होती। सकल अंगों का प्राण पोषक होता है। किसी एक करण में तादात्म्यापत्ति भी नहीं होती, अतः सदा ही अपने स्वरूप से उद्भासित होता है, यह अभिप्राय है। उसकी अभिव्यक्ति किसी करण के माध्यम से नहीं, बल्कि मुखगत जो आकाश है उसी से, आकाश वृत्ति होने के कारण, संग्रह परिग्रह से रहित होने के कारण प्राण का उत्कर्ष है। तो आसंग आसक्ति की पराकाष्ठा, तीव्र अभिनिवेश जन्य जो पाप, उससे अछूता रहने के कारण प्राण से टकरा कर असुर विलुप्त हो गए, विनष्ट हो गए, चार खाने चित्त हो गए, चकनाचूर हो गए। वक्ष्यमाणं स्वग्निरहुवत् इत्यादि नेति शेषः। 9वीं टिप्पणी कहा था, बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-12 में आगे आएगा। उस श्रुति के भाव को पहले से रेखांकित करते हैं भाष्यकार भगवान। वक्ष्यमाणं स्वग्निरहुवत् इत्यादि नेति इत्यादि न इति शेषः। अग्नि अभवत का अर्थ क्या हुआ? वाक के जो प्रकाशक उद्दीपक देव हैं उन्हीं का नाम अग्नि है। जो भी देवता होते हैं वो उपास्य क्यों होते हैं? क्योंकि वे तत्वतः व्यष्टि भावापन्न नहीं होते। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने बोलने में समर्थ प्राणी हैं, उन सब के जीवन में जो वाग इंद्रिय है, उन सब के अधिदैव उद्भासक का नाम अग्नि है। लेकिन एक पिंड में वाक इंद्रिय के द्वारा जब वक्तव्य की निष्पत्ति होती है,
उस वाक इंद्रिय में ही अधिदैव तादात्म्यपन्न होते हैं, उस समय उनको इस तथ्य का भान नहीं रहता। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्निर्वाग भूत्वा, मैं ही वाक इंद्रिय हूँ, वक्तव्य भी मैं, वाक इंद्रिय भी मैं, उसका उद्भाषक अग्निदेव भी मैं हूँ। इस तथ्य की विस्मृति के कारण, व्यष्टि भावापत्ति के कारण उपास्य नहीं हो पाते, आसंग से निबद्ध हो जाते हैं। अपने आप में जितने वाक नामक करण, उन सब का उद्भाषक होने के कारण, समष्टि भावापत्ति के कारण, समष्टि अधिदैव भावापत्ति के कारण वस्तुतः अग्नि और उपलक्षण है। जितने देवता होते हैं निष्पाप ही होते हैं। निष्पाप होने पर भी केवल परिच्छिन्न मान्यता के वशीभूत होकर उनमें उपास्यत्व का विलोप होता है। पापी सदृश परिलक्षित होते हैं, वस्तुतः वो निष्पापी होते हैं। वागादीनां सितानां नष्टानां च कुतो अग्न्यादि रूपत्वमित्याशंक्या पूर्वमपिति। वागादि जो है, वागादीनां स्थितानां नष्टानां 10वीं टिप्पणी, यदि ते अध्यात्म भावे एव स्थिता तदा नोपपद्यते तेषां देवत्वम्। अध्यात्मनिष्ठ ही रहते, व्यष्टिकरण में तादात्म्यपन्न ही रहते तो अपने देवत्व को प्राप्त नहीं हो पाते। जब उन्होंने व्यष्टि भावापत्ति का परित्याग कर दिया, इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? उनका नायक कौन सिद्ध हो गया? प्राण। प्राण उनके नायक सिद्ध हो गए। किनके? 14 करणों के जो अधिदेव हैं उनके नायक प्राण सिद्ध हो गए। प्राण का आलंबन लेकर 14 करणों के अधिदेव निष्पाप कैसे हो गए? उनमें जो दिव्यता थी, उस दिव्यता की अनुकृति के बल पर, यह अभिप्राय। दिव्यता क्या थी प्राण में? आसक्ति विहीनता। तो उन्होंने सोचा वो हो, हम भी आसक्ति विहीन हो जाएं। अपने स्वरूप पर ध्यान दिया तो उन्हें बहुत आह्लाद हुआ कि वास्तव में तो आसक्ति विहीन हम हैं ही, क्योंकि एक एक करण व्यष्टि भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी समष्टि में, समष्टि वाक, समष्टि मन, इस प्रकार से विचार करें, उन करणों के रूप में या उस करण के रूप में भी मैं ही अभिव्यक्त हूँ। सकल वाक प्रपंच का या वाक रूपकरण का उद्दीपक मैं हूँ। अपने स्वरूप का स्मरण अनुस्मरण करने पर, अर्थात स्वरूपानुरूप स्वयं को जानने पर वो निष्पाप हो गए। यहाँ कहा गया कि पहले भी निष्पाप ही थे, अनर्गल मान्यता के कारण जो उन्हें पाप का संश्लेष प्राप्त हुआ था उससे भी विमुक्त हो गए। न तर्हि के तेषां परिच्छेदाभिमानः स्यात् इत्याशंक्याः स्वाभाविकेन इति। भाष्य। स्वाभाविकेन पापमना तिरस्कृत विज्ञानाः पिंडमात्राभिमाना आसन अभिप्राय। नहीं तेषां परिच्छेदाभिमानः स्यात्, जब वो शुद्ध बुद्धि ही थे, उपासी ही थे, तब आखिर उनको परिच्छिन्नता का अभिमान हो ही कैसे गया? तो कहते हैं स्वाभाविकेन पापमा तिरस्कृत, पापमना तिरस्कृत विज्ञानाः पिंडमात्राभिमाना आसन। ये जब व्यक्ति प्राकृत भाव को प्राप्त होता है तब इस प्रकार संसर्ग दोष की उसे प्राप्ति होती है। अविद्या काम कर्म के वशीभूत होने पर जीव तो क्या बहुत ऊंचा है, जीव तत्व अधिदैव भी इनके चपेट में आकर के क्या हो जाते हैं? निष्पाप होने पर भी पापी सदृश परिलक्षित होते हैं, यह अभिप्राय है। तिरस्कृत विज्ञाना, अपना जो वास्तव रूप है उसका उद्बोध विज्ञान, मैं अपहत पापमा हूँ,
ताप से सर्वथा असंस्पृष्ट हूँ। इस प्रकार का जो स्वरूप वैभव, उसको भूल जाने के कारण, तिरस्कृत करने के कारण, अर्थात उस पर ध्यान केंद्रित न करने के कारण वे पापी हो गए थे, पाप से संसर्ग हो गया था। वास्तव में तो स्वरूप से वो निष्पाप थे ही, लेकिन उस स्वरूपानुरूप अनुस्मृति के बल पर प्राप्त जो पाप का आभास था वो भी निवृत्त हो गया प्राण के संग से। यह अभिप्राय, प्राण ने जिस प्रकार से अपने आप को पाप से विद्ध होने से बचा लिया, उसी उपाय का इन्होंने भी आलम्बन लिया। अरे हमारा स्वरूप भी तो निष्पाप ही है। अपने स्वरूप की अनुस्मृति के बल पर वे पाप से सदा के लिए उपरत हो गए, पाप पंख में निमग्न नहीं रहे। परिच्छेदाभिमानात् अग्न्याद्यात्माभिमानस्य बलवत्वं सूचयति शास्त्रेति। अब दो प्रकार का अभिमान है, परिच्छेदाभिमान और एक है आत्माभिमान। दोनों में क्या है? परिच्छिन्न में तादात्म्यापत्ति मूलक जो अभिमान है वो निबंधक है, और स्वरूपानुरूप जो अमिति है वो तारक है, उद्धारक है। यह कहा समष्टि अभिमान ईश्वर कल्प व्यक्ति को बना देता है। पूज्य गुरुदेव ने हमको एक साल में 3 बार बताया। परिच्छेदाभिमानात् अग्न्याद्यात्माभिमानस्य बलवत्वं सूचयति। शास्त्र के आधार पर अधिदैव ने अपने आप को क्या समझा? व्यष्टिकरण की तादात्म्यापत्ति से सर्वथा अतीत समझा। साथ ही साथ मैं अधिदैव ही अध्यात्म होकर स्फुरित हूँ, तो अधिभूत के रूप में भी मेरी ही अभिव्यक्ति हो गई, सिद्ध है। इस प्रकार के बोध के बल पर जब आप स्वयं को ही अधिदैव समझा, अध्यात्म समझा, अधिभूत समझा, अथवा सकल अधिभूत सकल अध्यात्म से अतीत समझा, दोनों प्रक्रिया है। क्या? दोनों में अभिमान की गति नहीं। सकल अधिभूत सकल अध्यात्म, सकल अधिभूत सकल अध्यात्म से अतीत समझ लें तो निष्पाप हो जाते हैं देवता, या सकल अधिभूत सकल अध्यात्म के रूप में मैं अधिदैव ही उच्छलित हूँ तो पाप से मुक्त हो जाएंगे। न मैं अन्न हूँ न मैं अन्नाद हूँ, तो अन्न दोष से लुप्त हो जाएंगे। अब मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्नाद हूँ तो अन्न दोष से मुक्त हो जाएंगे। कौन सा बढ़िया लगता है आपको? हाँ न, दोनों में हमने कहा कौन सा बढ़िया लगता है? अन्नाद होते हुए पाप से लिप्त ना होना बढ़िया ना, भोजन ही मिलेगा और पाप से लिप्त भी रहेंगे। मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्नाद हूँ। भगवान ने क्या कहा? सोमो भूत्वा रसात्मक, चंद्रमा के द्वार से मैं ही अन्न बना हूँ, जठरानल के द्वार से मैं ही अन्नाद बना हूँ। क्या? अन्नाद माने अन्न का भोक्ता, तो मैं ही भोग्य हूँ मैं ही भोक्ता हूँ, तो पाप से अलिप्त हो जाएंगे। अथवा न मैं भोग्य हूँ न मैं भोक्ता हूँ तो पाप से अतिक्रांत हो जाएंगे। दोनों ही प्रक्रिया। क्या? न मैं क्रिया हूँ न कारक हूँ न फल हूँ, या मैं ही क्रिया हूँ मैं ही कारक हूँ मैं ही फल हूँ, दोनों प्रक्रिया। क्या? सर्वातीत ब्रह्म है, सर्वम खलुदम ब्रह्म, सर्वरूप ब्रह्म है। दोनों में जो पसंद हो। कौन सा पसंद है भरद्वाज? हाँ पहले यही, ताकि अन्न न छूटे। सर्वम खलुदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है और सबसे अतीत सर्वातीत ब्रह्म है। सर्व सर्वगत सर्व उरालय सर्वरहित सब उर्पुरवासी, तुलसीदास जी ने कहा। सर्व भी है सर्वगत भी है और सर्वातीत सर्वरहित भी है। क्या? सर्व सर्वगत
और सर्वरहित और सर्व उरालय सबके हृदय में प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान है। यह तुलसीदास जी सर्व सर्वगत सर्व उरालय सर्वरहित सब उर्पुरवासी हो गया। यह कहा परिच्छेदाभिमानात् परिच्छिन्न अभिमान को परिच्छेद को लेकर जो अभिमिति होती है उसकी अपेक्षा को तो निसर्ग सिद्ध है, स्वाभाविक है। अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर परिच्छिन्न में तादात्म्यापत्ति होती है। लेकिन शास्त्र के बल पर जब अपने आप को व्यक्ति जानता है, जैसे कि अधिदैव ने जान लिया, तो आत्माभिमान स्वरूपानुरूप अहमिति के बल पर वे पाप से अतिक्रांत हो गए, अधिभूत और अध्यात्म से अतिक्रांत हो गए, अथवा सकल अधिभूत सकल अध्यात्म के रूप में मैं ही उल्लासित विलसित हूँ, मुझे अधिदैव का ही उल्लास विलास सकल अध्यात्म अधिभूत है या सकल अध्यात्म अधिभूत हैं, ऐसा समझकर वे पाप से अतिक्रांत हो गए। स्वरूपानुरूप जो अहमिति है वो तारने वाली है, परिच्छिन्न जो अहमिति है वो डुबोने वाली है। न केवल मत्रोक्तमेवासुराणाम असंसर्ग धर्मे प्राणाश्रयद विनाश किंतु तत्तुल्य जातीया नाम अपीति अभिप्रेत्या किंच इति किंच ते प्रतिपक्ष भूतासुराः पराभवन इत्यनुवर्तते। यहाँ जो चार ही दृष्टांत दिया गया जो पाप के वशीभूत हो गए देवता, कौन? वाग नामक अधिदेव 1, घ्राण नामक अधिदेव 2, श्रोत्र नामक करण के अधिदेव 3, वाक के अधिदेव 1, घ्राण के अधिदेव 2, श्रोत्र के अधिदेव 3, चौथे कौन हो गए? मन के अधिदेव। उपलक्षण है, शाखांतर को देखकर विचार करें तो शेष 10 को और मिला लेना चाहिए, 14 करण हो गए, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट है, तो अधिदैव भी 14 हो गए। एक एक करण के योग से एक एक अधिदैव की सिद्धि होती है। तो समष्टि में जितने करण हैं, समष्टि वाक, समष्टि घ्राण, समष्टि श्रोत्र, समष्टि मन, इस दृष्टि से विचार करेंगे तब जो उद्भाषक अग्नि तत्व इत्यादि होंगे 14 देव, वो परिच्छिन्न तो होंगे ही नहीं। तो या तो सकल अद्भुत सकल अध्यात्म से अतिक्रांत में अधिदैव हूँ, या सकल अधिभूत सकल अध्यात्म के रूप में उल्लासित में अधिदैव हूँ। दोनों में किसी भी प्रक्रिया का आलंबन लेकर परिच्छिन्न अभिमान का परित्याग हो कर सकता है अधिदैव। ये अभिप्राय किया उन्होंने। 4 ही का उल्लेख किया, इसका मतलब शेष 14 भी सब के सब अधिदैव अपने आप में क्या हो गए? मुक्त हो गए, पाप से अविद्ध हो गया। फिर तब कह सकते हम 14 हैं, हमने बताया था। फिर मान लीजिए अग्नि देवता प्रकट हो जाएं विग्रह युक्त होकर, तो वो देखेंगे या नहीं? तो देखेंगे तो नेत्र के देव कौन होते हैं? सूर्य। तो एक देव पिंडाभिमान को छोड़ दें तो सर्वदेव हो जाते या नहीं? और सर्वदेव होते ही ईश्वर कल्प हो जाते हैं। केवल करण में तादात्म्यापत्ति छोड़ दें तो अधिदैव अधिदैव रह जाते। लेकिन विचार करके देखें, कोई अग्नि देवता किसी के सामने प्रकट हो गए, किनके सामने? दशरथ जी के सामने चरु लेके प्रकट हो गए यज्ञ में। तो अग्नि देवता जो प्रकट हो गए, उन्होंने जो चरु रखे तो हाथ थे या नहीं? तो इंद्र के देवता, वहाँ पर हाथ के देवता कौन बने थे? अग्नि ही बने या नहीं? उन्होंने दशरथ जी को देखा, ऋत्विजों को देखा, वशिष्ठ आदि को देखा, तो आँख से देखा या नहीं? इसका मतलब एक देव
जो ही परिच्छिन्नता का अभिमान छोड़ देते हैं तो शेष सर्वदेवों के रूप में उद्भूत हो जाते हैं। इसीलिए जैसे सर्वजीव सर्व हैं, ऐसे सर्वदेव सर्व हैं। एक एक देव भी एक एक की प्रधानता होने पर भी वास्तव में उनमें भिन्नता परिलक्षित नहीं है। कैसे भिन्नता परिलक्षित नहीं है? ऐसे भिन्नता परिलक्षित नहीं है अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव। इसमें अनुगत कौन है? देव, देव ना, बस। फिर देव मात्र होकर रह जाते हैं तो परम देव परमात्मा से तादात्म्यापत्ति उनकी हो जाती है। ये मैंने अतिरिक्त कहा अपनी ओर से। वागादीनाम अग्न्यादि भावापत्ति वचनेन तत्सहितस्य जवानस्य देवता प्राप्ति आसुर पापमध्वंसश्च फलमित्युक्तम। यह कहा वागादीनाम अग्न्यादि भावापत्ति वचनेन। वागादि जो थे कि अग्नि भावापत्ति इस वचन के द्वारा, अर्थात वागादि करण का नाम लिया गया। ये वाक मेरे लिए उद्गान करो, तो वाक कहने पर ए रिक्शा इधर आओ, तो रिक्शा को बुलाने पर रिक्शा वाला आएगा या नहीं? लेकिन रिक्शा सहित आएगा तब तो काम चलेगा। तब तो उस पर बैठ के यात्रा करेंगे। इसी प्रकार से ये वाक, तो वाक के अधिदैव अग्नि, क्योंकि बोलना जो है करण के माध्यम से वक्ता कौन है? अधिदैव होते हैं। यह कहा मेरे लिए उद्गान करो, यह अभिप्राय हुआ। वागादीनाम अग्न्यादि भावापत्ति वचनेन तत्सहितस्य यजमानस्य। अब मूल विषय क्या है? इस समय जो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा जी हैं, वो कभी क्या थे? यजमान। हाँ। मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, कर्मभूमि भारत में, अश्वमेध में अधिकृत कुल में जन्म लेकर विधिवत यज्ञोपवीतादि संस्कार से संपन्न होकर उन्होंने यजमान बनकर क्या किया था? ऋत्विजों के योग से अश्वमेध का संपादन किया था। सूत्रात्म भाव भावित होकर अश्वमेध के जो देवता प्रजापति ब्रह्मा हैं, उन्हीं को लक्ष्य बनाकर अवान्तर किसी फल का अनुसंधान न करके, उसमें अभिनिवेश न करके, उस निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न अश्वमेध के प्रभाव से आज वे ब्रह्मा जी के सूत्रात्मा के हिरण्यगर्भ के पद पर प्रतिष्ठित हैं। इसलिए भूतपूर्व यजमान और वर्तमान ब्रह्मा। हाँ, भूतपूर्व यजमान और वर्तमान ब्रह्मा। क्या अर्थ हुआ? गायन्ति देवा किल गीत कहानी। विष्णु पुराण में भारतवर्ष का महात्म्य दिया गया। देवता जो है गीत गाते हैं, क्योंकि देवता क्या है? भारतवर्ष में जन्म लेकर के शास्त्र सम्मत कर्म उपासना के बल पर तो देव बने हैं ना। ये फिर गीत क्यों गाते हैं? जब मैं अपने पद से च्युत होऊंगा तो फिर भारत में ही जन्म लेना पड़े, मनुष्य होकर, द्विजाति होकर, या तत्त उपासना कर्म में अधिकृत होकर, अमांत्रिक यज्ञ में वो अधिकृत होकर। तो देवता बनाने का स्थान कौन है? फैक्ट्री कौन है? भारतवर्ष है या नहीं? अब यहाँ अगर पिंडोदक क्रियादि का लोप हो गया, यज्ञ दान तप का लोप हो गया, सेकुलर संविधान लागू होकर शास्त्रीय संविधान विलुप्त हो गया, तो बस 14 भुवन में जो ऊपर के जितने हैं सब समाप्त। समाप्त माने उनको भरेगा कौन? गंधर्व से लेकर के ब्रह्मा तक कौन बनेगा? अरे मनुष्य तो बनेगा ना। किसके आधार पर बनेगा? सेकुलर संविधान के आधार पर।
इसलिए आगे वो जो हमने लिखा है LF में 5-7 दिन पहले तारीख डाल करके उसको दे देना चाहिए। उसमें हमने 3 ही पंक्ति का है, जिस सनातन संविधान के अनुपालक यमराज हैं, उनके यमराज के न्यायालय में कोर्ट में जिस संविधान के आधार पर निर्णय होता है, उसी संविधान के आधार पर यदि व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प नहीं चलाएंगे तो क्या होगा। एक दिन जिस संविधान को अनिच्छन्नपि मानना ही पड़ेगा। अरे हम तो कम्युनिस्ट थे, हम तो देहात्मवादी थे, हमको मत ले जा नरक में, ये थोड़े। मरने के बाद आपके ऊपर सेकुलर संविधान, कम्युनिज्म वाला संविधान नहीं लागू होगा। यमराज के न्यायालय में जो संविधान लागू होगा, अच्छा है उसी संविधान के आधार, लिखा हुआ है 3 पंक्तियों में, LF से ले लीजिए, उसी संविधान के आधार पर व्यक्ति और समाज की संरचना हो तो सबके हित का मार्ग प्रशस्त होगा। एक दिन जिसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्यों न आस्थापूर्वक उसी के आधार पर अपना जीवन यापन करें, क्यों न शासन तंत्र उसी के आधार पर हो। व्यक्ति और समाज के संरचना की प्रक्रिया या व्यक्ति और समाज के संविधान संरचना का प्रकल्प क्यों न उसी के आधार पर हो, यह एक विचार है। इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। 3 पंक्ति का ही संदेश है। वागादि नाम अग्नि आदि भावापत्ति वचरेण तत्सहित यजमानस्य देवता प्राप्ति। यजमान जो थे, भूतपूर्व यजमान, आजकल कौन है, कहो सुरेश जी। हाँ बढ़िया, देर से आए तभी दुरुस्त आए। भूतपूर्व यजमान इस समय कौन है, ब्रह्मा जी के पद पर बैठे हुए। भूतपूर्व यजमान आजकल कौन है, इंद्र के पद पर बैठे हुए। कभी भूतपूर्व यजमान तो हो, आजकल कौन है, जल संसाधन मंत्री हमारे कौन है, सनातनियों के, वरुण जी। जल संसाधन मंत्री आ गए थे ना वहाँ हरिद्वार में, तो मंत्री लोग तो व्यस्तता का अभिनय करते हैं। द्वारका वाले महाराज जी थे, हम थे, तो उनके सामने माइक रखा गया। हमने कहा सुनिए, आपको बोल के भगना है। तो उन्होंने कहा जरा और कार्यक्रम है। हमने कहा मत बोलिए, हमको बोलने दीजिए तब बोलिए, यानी हमारा सुनिए तब जाइएगा। अब क्या करते, उनको बैठना पड़ा, द्वारकाधीश जी मुँह देख रहे। हमने कहा ये नहीं चलेगा कि आप बोल के भाग गए, क्योंकि मालूम था उठ पटा। हाँ वो बोल लिए थे। हमने कहा हमारा भी सुन के जाइए, भागिए मत यहाँ से। नेताओं का स्वभाव उठ पटा बोल के भाग गए। हमने कहा आपको सुनना होगा, बैठिए। आपको द्वारका वाले भी देख रहे, उनको बैठना पड़ा, जल संसाधन मंत्री। हमने कहा हमारे जल संसाधन मंत्री वरुण हैं, आप नहीं हैं। वरुण के अनुकूल हो के आप जल विभाग का संचालन करते हैं या नहीं, मैंने पूछा। क्या भाई, शंकराचार्य अपने, हम तीन थे, एक वल्लभाचार्य जी थे, एक मध्वाचार्य जी थे, एक रामानुजाचार्य जी थे। शंकराचार्य में था बड़ोदरा में। वैसे तो 9 वल्लभाचार्य थे, लेकिन गोष्ठी जब हुई मेरे कहने पर 3 घंटे गोष्ठी चली। हमने कहा हम लोगों का एक, अरे महाराज क्या कह रहे हैं आप शंकराचार्य जी, दीक्षा देना, हाथ यूँ करना, कोई ग्रंथ पढ़ा देना, प्राणायाम सिखा देना हमारा काम है। आप जो कह रहे तो शासन तंत्र का काम है। हमने कहा आप आचार्यों को ही अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है तो आपके अनुयायियों का क्या होगा, नक्सलवादी राज्य करेंगे। और शंकराचार्य का दायित्व क्या होता है, क्या शासकों पर शासन करना। आप अपने स्वरूप को भूल जाएंगे तब तो इस नक्सलवादी राज्य करेंगे ही। शासकों पर शासन करना यह आचार्य का है। अपने स्वरूप को, अपने दायित्व को भूल गए तो सब बर्बाद हो गया। इसीलिए कहा भूतपूर्व, आजकल जो वरुण के पद पर हैं, पहले कौन थे भारत में, यजमान थे। कभी उन्होंने वरुण पद प्राप्त करने का अनुकूल क्या किया था,
यज्ञ का अनुष्ठान किया था। सब यज्ञ ने ही सबको पहुंचाया। यजमान थे सबके सब। कौन? झाजी के यजमान रहे होंगे, झाजी पुरोहित रहे होंगे उस समय। वागादि नाम अग्नियादि भावापत्ति वचने न तत्सहित यजमान से देवता प्राप्ति ही। तत्सहित माने यजमान के देवता प्राप्ति हो गई। माने इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। इंद्र के इंद्र याग में इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। यह जो आहुति मेरे द्वारा समर्पित है, अब इस पर मेरा स्वामित्व नहीं, यह इंद्र के लिए ही समर्पित है। क्या अर्थ हुआ? दामाद को दान देते आजकल। आजकल दामाद को दान देते ना प्राय। हाँ। आपने दान दिए तो दान दी हुई वस्तु पर आपका बिल्कुल अधिकार नहीं। भृगु जी को पृथ्वी दान दे दी परशुराम जी ने। भृगु जी ने कहा ठीक है, अब मेरे शासन से बाहर जाओ। नहीं तो तुम यहाँ फिर टांग खींचने लगोगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि यजमान थे, उन्होंने लक्ष्य किसको बनाया? वहाँ पर अश्वमेध याग में अश्वमेध के देवता को ही लक्ष्य बनाया। जिसको आहुति दी, जिसके लिए आहुति का विन्यास किया, उस अधिदैव को ही लक्ष्य बनाया। तो आज वो क्या है? सूत्रात्मा के पद पर है। इसी प्रकार से समझना चाहिए। ऐन्द्र याग में, वारुण याग में जो अधिकृत है, उन्होंने ऐन्द्र याग का अनुष्ठान किया। उपनिषदों में, मैत्रायणी उपनिषद आदि में किससे स्वराज्य की, वैराज्य की, ये सब जो पद, विराट पद की, हिरण्यगर्भपति की पद की, इंद्र पद की किससे प्राप्ति होती है, उन सब साधनों का वर्णन है। तो हमने कहा जो वरुण के पद पर हैं, कभी भारतवर्ष में यजमान थे, उन्होंने विधिवत वरुण याग का अनुष्ठान किया था। वरुण को ही लक्ष्य बनाया था, इतर फल को लक्ष्य नहीं बनाया। सब जगह यह लगा लेना चाहिए। भूतपूर्व यजमान और वर्तमान मेहमान नहीं, देवता। भूतपूर्व यजमान थे और इस समय कौन है? इंद्र, वरुण, कुबेर ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। देवता बनाने के आए कारखाना है भारत का। धनुज दैत्य नहीं, असुर बनाने के नहीं, देवता बनाने। यहीं से देवता यज्ञ दान तप व्रत के माध्यम से देवता होते थे यजमान लोग। अब क्या है? यज्ञ दान तप इन सब का लोप हो जाएगा तो मरने के बाद सब कीड़े मकोड़े होंगे। लिखा है यहीं, पहले हो गया ना, वृक्ष इत्यादि होंगे। अधोगति का मार्ग प्रशस्त करना विकास के नाम पर विनाश है या नहीं? वागादि नाम अग्नियादि भावापत्ति वचने न तत्सहित यजमान से देवता प्राप्ति आसुर पापम विध्वंसश्च पापध्वंसश्च। आसुर भाव का ध्वंस हो गया। क्यों? अधिदैव भावापन्न होने के कारण। अधिदैव अपने स्वरूप में स्थित रहे तो पाप का सन्निवेश हो ही नहीं सकता है। फल मृत्युक्तम, यही फल कहा। सब पापों से विमुक्त होकर अधिदैव भाव की संप्राप्ति यज्ञ दान आदि का फल है। यजमान को वो फल मिलता है। यजमान जो है बहुत बढ़िया। आज जो यजमान है, कल जिसके निमित्त यज्ञ कर रहा है वही हो जाएगा। आज का यजमान कल का होगा। कल माने आगे चलकर। इंद्र याग में यजमान कालांतर में स्वयं इंद्र हो सकता है। और अश्वमेध याग का यजमान चाहे तो विधिवत करे तो देहत्याग के बाद ब्रह्मा हो सकता है। ऐसा वारुण याग का यजमान उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है, वरुण हो सकता है। अर्थात उपास्य की उपासना के प्रभाव से उपासक उपास्य हो सकता है, या होगा ही नहीं।
उपास्य की उपासना के प्रभाव से उपासक उपास्य हो जाता है। तत्र पूर्वकल्पी यजमानस्य अतिशयशालित्वाद् यथोक्त फलवत्वेपि नेदानीं तनस्य इत्याशंक्य भवतीत्यादि श्रुतिमवतारयति यथेति यथा पूर्वकल्पेन वर्णितः पूर्वयजमानोऽतिक्रांतकालिकः भाष्य। अच्छा भाई, हो गया वो हो गए होंगे, अब हम तो क्या हो सकते हैं, हम तो कलयुगी प्राणी हैं। ऐसा भी नहीं आप भी चाहें तो उस प्रकार के कर्म का आलम्बन लेकर अद्वैत भावापत्ति के बल पर भविष्य में इंद्र वरुण ब्रह्मा आदि हो सकते हैं। दरवाजा आपके लिए भी बंद नहीं है। ये कहा पूर्वकल्पी यजमानस्य अतिशयशालित्वात्। अरे वो तो अत्यंत विशिष्ट थे। कहाँ वो, कहाँ राजा भोज, कहाँ भजुआ। हम तो भाई गए गुजरे हैं, ऐसे दिनता मिलता नहीं। यथोक्त फलवत्वेपि नेदानीन तनस्य, कहते हम जो हैं इस समय जो हम लोग हैं वैसा थोड़े हो सकते हैं कि नहीं यथेति, जैसा पूर्व कल्प में, पूर्व कल्प की बात है ना, इस कल्प की बात थोड़ा है। इस कल्प की बात कितनी हो गई? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष में आधा समय बीत चुका। इस समय ब्रह्मा जी की आयु कितनी है सुरेश जी? द्विपरार्ध चल रहे हैं ना, द्विपरार्ध है ब्राह्मणों, द्वितीय परार्ध है। 51 वर्ष के हैं इस समय ब्रह्मा जी। कहाँ? ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार। अब मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 1,97,29,49,120 वर्ष की आयु कम से कम इस समय ब्रह्मा जी की है। हाँ, कोई सामान्य हो गए बिरगु जी की तरह यार, हमारी तरह सिद्ध हो गए। और क्या, एक क्षण में उत्पन्न होने वाले नष्ट होने वाले, वहाँ की दृष्टि से मच्छर भी सिद्ध हो जाए तो बहुत है। क्या हुआ? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु होती है भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार मर्त्यलोक की गणना से। अब कहेंगे 8वें अध्याय में तो लिखा नहीं। अरे जोड़ घटा करके लिखा है ना, हमने बनाया है आकलन करके। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु होती है मर्त्यलोक के अनुसार, और ब्रह्मलोक के अनुसार कुल 100 वर्षों की। इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, ये सनातन धर्म देखिए, काल की गणना इससे बढ़िया क्या होगी? ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे, कहते या नहीं? द्वितीय परार्धे का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु कितनी है? 2 परार्ध। परार्ध शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी की आधी आयु। यहाँ पर परार्ध, द्वितीय परार्ध है माने ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम है 1 परार्ध। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु का नाम है द्विपरार्ध। द्वितीय परार्ध अभी चल रहा है, आरंभ हुआ है। इस समय ब्रह्मा जी 51 वर्ष के हैं। इसलिए पूर्व कल्प में क्या, पूर्व कल्प में कोई यजमान ऐसे हुए जिन्होंने विधिवत अश्वमेध का आलम्बन लिया, उसके देवता कोई लक्ष्य बनाकर तदर्थ आहुति प्रदान की, उसके फलस्वरूप आज इस कल्प में वे ब्रह्मा जी के पद पर सन्निहित हैं। अगर ब्रह्मा ही तो इस समय उनको खदेड़ नहीं सकते। इस समय अगर कोई विधिवत उस याग का आलम्बन कर रहे तो प्रतीक्षा करे, इसके बाद क्या होना है? प्रलय होना है, उसके बाद सृष्टि होनी है। तो फिर हम भी ब्रह्मा हो सकते हैं। और इतनी प्रतीक्षा ना हो तो मुक्त कभी भी हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, विदेह मुक्त हो सकते हैं।
जरूरी होता है कि उनको उनका पतन निश्चित हो जब नहीं, ब्रह्मा जी भगवान के सखा जैसे हैं। नहीं, यहाँ कहाँ ले, वो पहले एक पिछले बार पाठ भूल गए था। पहले आया था कि क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, ये कहाँ तक वचन जाएगा, ब्रह्मा जी पे नहीं जाएगा। क्यों? उनके उपासना कर्म के क्षय का पहले आ चुका है पाठ पिछले साल। क्षय का जब अवसर होता है तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं फिर? कार्योपाधिरयम जीवा कारणोपाधिरीश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधोवशिष्यते। कहाँ से बोल रहा हूँ? शुक रहस्योपनिषद। कार्योपाधिरयम जीवा, कार्योपाधि चित धातु में सबसे ऊंचे कौन है? देवता ब्रह्मा। जब उनके आयु क्षीण होने को होती है तब वो सोचते हैं, देवता जो है वो आदित्य होते हैं। क्यों? हाँ, नाम सुन के प्रसन्न हो गए। देवता कर्म में अधिकृत नहीं होते। क्यों नहीं होते? पारंगत होने के कारण। क्या? इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। अब इंद्र थोड़े कहेंगे इंद्राय स्वाहा है। अगर इंद्र यज्ञ करें तो लोक संग्रह के लिए, वो भी कहेंगे इंद्राय, इंद्र पद के लिए। क्या? इंद्र अगर आहुत यज्ञ भी करें वो लोक संग्रह के लिए हो सकता है। इंद्राय स्वाहा उनको भी कहना पड़ेगा, पद है ना। इस समय वो इंद्र पद पर वो हैं, नाम जो भी हो, कभी कोई होता है। तो क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी सोचते हैं, विचारते हैं कि मैं तो ब्रह्मलोक में हूँ, कर्मों में अधिकृत नहीं हूँ, कर्मों से पारंगत हूँ, और ब्रह्मलोक की अवधि अब समाप्त होने वाली है। फिर क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति वाली गाथा मुझ पर चरितार्थ न हो। और श्रोता सुने तब बात कर लो, कर लो फिर। हाँ, तो ब्रह्मा जी सोचते हैं क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, यह गाथा हम पे लागू ना हो, मुझ पे लागू ना हो। लेकिन कठिनाई क्या है? देवता कर्म में अधिकृत नहीं होते, कर्म से पारंगत होते हैं। देवता कर्म में अधिकृत क्यों नहीं होते? अपात्रता के कारण नहीं, कर्म से पारंगत होने के लिए। तो मैं तो लटक गया, त्रिशंकु हो गया। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने वाली है, मेरी आयु, कर्मों में अधिकृत नहीं हूँ। अश्वमेध आदि में कर्म में अधिकृत नहीं हूँ, तो करूँ तो क्या करूँ? तो गीता का 4था अध्याय फिर देखो, पलटो, क्या करूँ? द्रव्य यज्ञ आदि से सबसे बढ़कर कौन है? ज्ञान यज्ञ। ठीक है, ज्ञान यज्ञ में तो अधिकृत हूँ, तो वो सब पहले आ चुका है। दिक् विशेष, काल विशेष, वस्तु विशेष का संवेद स्वरूप जो अश्व है, अपने शरीर में ही वे तत्त अधिदैव की अश्व की कल्पना करते। विचार में ज्ञान यज्ञ में तो सब क्या अधिकृत हैं, द्रव्य यज्ञ में सब अधिकृत न होने पर भी तो मनोराज्य में ही वो फिर क्या करते हैं? सब आ चुका है पिछली बार। मनोराज्य में ही क्या करते हैं? वो अश्वमेध याग को फिर किसके पर समर्पित करेंगे ब्रह्मा जी? कारणोपाधि भगवान विष्णु के प्रति वो समर्पित कर देते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं तो विष्णु भावापन्न होकर के कारणोपाधिक परमात्मा में विलीन होकर के यहाँ गिरने की अपेक्षा फिर विष्णु होकर के ही विलीन हो जाते हैं, अर्थात कारणोपाधिक होकर सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यह है। तो ब्रह्मा जी का पतन नहीं होता। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, यह गाथा ब्रह्मा जी पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान यज्ञ में अधिकृत होकर के वे स्वयं को क्या करते हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, क्रिया कारक फल तीनों रूपों में ब्रह्म का अनुसंधान करते। ब्रह्मा ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्मा ब्रह्म हो जाते किस ढंग से? क्रिया कारक फल तीनों रूपों में अपना अनुसंधान करके वहीं फिर क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। अब उनके जो परिकर इत्यादि हैं
सामान्य नियम तो यह है कि आप ब्रह्मभुवना लोका, लेकिन उन सबको भी तत्व ज्ञान देकर ब्रह्मलोक में जो भी गए निष्काम भाव से कर्म उपासना के अनुष्ठान के फलस्वरूप उनके सहित ब्रह्मा जी को कैवल्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह गाथा है। इस ढंग से अगर भारत को देखेंगे पतन हो रहा है या विकास हो रहा है? क्या हाँ, पतन की पराकाष्ठा। तो हम लोगों की वेदना क्या समझेंगे? कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री कहेंगे देखो बेसुरा राग है, विकास हो रहा है, पूरा विश्व गुणगान कर रहा है, ये हमारा रोना क्यों नहीं है? रोना तो है ही नहीं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर क्रियाकारक फल, हम लोग रोते तो है नहीं, लेकिन कष्ट तो है व्यावहारिक धरातल पर। भारत क्या है भाई? अधिदैव शून्य, उत्कर्ष शून्य भारत की रचना है। कोई विकास है क्या? इसलिए अच्छा, विकास से हम विकास का परिपंथी होगा क्या? जो ब्रह्मा बना सकता है क्या, इंद्र बना सकता है, वो भारत को क्या धन कुबेर नहीं बना सकता? वो संविधान विचार करने की बात क्या? भूवा से लेकर सत्यलोक तक के जितना धन है, वैभव है, इसलिए मैंने कहा था ना अर्थ की गोष्ठी में 99% अर्थ का स्रोत तो हम लोगों को मालूम है, आधुनिक व्यक्तियों को मालूम ही नहीं है। 99% कर्म उपासना के द्वारा तत्त लोक और तत्त लोक के प्राणी और तत्त लोक के वैभव की प्राप्ति होती है नहीं? संरचना होती है, प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ? 99% अर्थ का स्वरूप तो कर्म का उपासना करने में है। उसको छोड़ देंगे तो 1% अर्थ का स्रोत रहेगा। उसको भी जो आजकल है ले इधर उधर उसको भी नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए इन सब के आधार बहुत ऊंची बात भगवान शंकराचार्य ने पिछले पेज की दृष्टि से, ये जो बृहदारण्यक की पंक्ति है, आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं वो जब पूर्व कल्प में यजमान थे तब उनकी दृष्टि इस पंक्ति पर गई होगी, तब उन्होंने ब्रह्मा का पद प्राप्त करने के लिए उस कर्म उपासना का आलम्बन लिया होगा। ये तो ब्रह्मा बनाने की फैक्ट्री है या नहीं? इंद्र बनाने की? ये सब तो भारत की संरचना उस ढंग से होनी चाहिए ना। क्या सत्यलोक में जो वैभव है वो भी कर्म उपासना के फलस्वरूप है या नहीं? तो लौकिक उत्कर्ष का अवरोधक थोड़े होगा सनातन धर्म। सोने की चिड़िया जो भारत को कहते हैं, जैन तंत्र के कारण, बौद्ध तंत्र के कारण, ये किसके कारण जी? मनु तंत्र के कारण, मनुवाद के कारण। जो पूरा विश्व भारत का यशोगान करता, पहले भारत ऐसा था ऐसा, किसके कारण? अरे मनुवाद के कारण ना। मनु माने मंत्र वेदादि शास्त्र, उसके जानकार मनु जैसे महर्षियों ने जो अभिप्राय व्यक्त किया, इसलिए कहा। तो शंकराचार्य कहते हैं ऐसा नहीं कि वो तो हो गए, हम नहीं हो सकते, आप भी हो सकते हैं। किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं है। स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा तेपि अंत पराम गतिम स्वे स्वे कर्मण हिव्रता संसिद्धिम लभते नरः। इनको बेटा हो गया। वही तो कह रहे थे। कौन अक्टूबर है सितंबर? अगस्त या सितंबर? अगस्त तक कह ही रहे थे अगस्त में आएगा। तो उस दिन फल दिया था ना, 3 दिया था ना। एक अपने लिए, इनकी पत्नी के लिए गर्भ में। कितना बड़ा बेटा हुआ? 2 साल का हो गया। अब प्रसन्न घर जाओगे अभी? हाँ वो तुम समझ ही रहे। बेटा हुआ तो जाओ। तैयार हैं जाने की। हाँ अच्छा, भोजन जो ले लो, बढ़िया है, बढ़िया बात है। वो पपीता उठा दो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, आदित्य के आदित्य भय देव भदो। बढ़िया लाला हुआ तो जाओ। कैसे दो? पैदल? ठीक, बढ़िया। बालक को बालक हुआ है, हम लोगों के नहीं, यही बालक है। और क्या, अब तो इन लोगों को बालक ही मानते हैं। ठीक है। तत्र पूर्वकल्पी यजमानस्य अतिशयशालित्वाद यथोक्त फलवत्वेपि नेदानीं तनस्य यमित्याशंक्य भवतीत्यादि श्रुतिमवतारयति यथेति पूर्वकल्पना प्रकारेण पूर्वजन्मस्थो यजमानः
शास्त्र प्रकाशितम वर्तमान प्रजापतित्वम प्रतिपन्नो यथेति संबंध। कहते अरे भाई धैर्य बना के रखो। पूर्व कल्पना प्रकारेण, जैसे पूर्व प्रकल्प में कल्पना के प्रकार का आलम्बन लेकर पूर्व जन्म में जो पूर्व कल्प में यजमान थे, शास्त्र के द्वारा प्रकाशित अश्वमेध याग का विधिवत आलम्बन लेने के कारण वर्तमान प्रजापति पद को प्राप्त हुए हैं, वैसे ही अगर आप चाहें तो आप भी हो सकते हैं। दरवाज़ा आपके लिए बंद नहीं है। कितनी बढ़िया बात। पूर्व कल्पना प्रकारेण पूर्व जन्मस्थो यजमान शास्त्र प्रकाशितम वर्तमान प्रजापतित्वं प्रतिपन्नो यथेति संबंध। पूर्व यजमान इत्यस्य व्याख्यातिक्रांत कालिक इति। पूर्व यजमान का अर्थ क्या है? अतिक्रांत कालिक। पूर्व कल्प में पूर्व यजमान, इस कल्प में तो बैठ गए हम ब्रह्मा जी, उनको आप हटा नहीं सकते। पूर्व कल्प में वो यजमान थे, भारतवर्ष में थे, है ना। क्या सुरेश जी की तरह आकृति रही होगी इस समय जो ब्रह्मा जी के हैं, कहीं हम ही लोगों में से किसी की तरह आकृति रही होगी या नहीं? मनुष्य रहे होंगे, खाते पीते रहे होंगे, कितना उत्कर्ष हो गया। एक आ गया कोई जौनपुर का कथावाचक प्रयाग में 28 साल पहले, अरे महाराज मैं तो कथावाचक ही रह गए, आप शंकराचार्य हो गए। गृहस्थ था। फिर एक ने क्षमा मित्र विवेकानंद जी के छोटे भाई ने हमको फ़ोन किया। तो हम लोग वृंदावन में थे। अभी महाराज लौटते डाक से एक पत्र लिखिए आप। मैं तो गृहस्थ हूँ, घर न छोड़ना पड़े, आप एक प्रमाण पत्र लिख के दीजिए। अपने को कोई आचार्य कहूँ, सोने चांदी के सिंहासन पर बैठ कर गृहस्थ रहते हुए भी अमुक अमुक जैसे वल्लभाचार्य आदि, हमको भी कोई आचार्य बना दीजिए। हम विवेकानंद जी के छोटे भाई हैं, आपके लाडले प्यारे रहे हैं। हमने आज तक उत्तर नहीं दिया। बताओ, बाल बच्चे के बीच में भी रहोगे सोने चांदी के आसन पर बैठ के, और आचार्य समलंकृत अनंत श्री विभूषित भी हम ही नहीं सोना चांदी के आसन। क्या भगवान मैं देखो, वो भी शास्त्रीय प्रकल्प उसका निषेध नहीं करता, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने धर्मराज की प्रतिष्ठा के बाद में चारों पद दिया ना। दायित्व दिया कि धर्मराज बना रहे, हम तो खो दिए, अब हमारे पास क्या अधिकार रहा? कोई करोड़पति अरबपति पिता अपनी संपत्ति दे जाए कि बेटा बढ़ाना नहीं तो कम से कम इसको नष्ट मत होने देना। तो धर्मराज की प्रतिष्ठा की शंकराचार्य महाराज ने, हम लोगों ने तो धर्मराज को प्रतिष्ठित भी नहीं रहने दिया। अब हम किस अधिकार? केवल अपने दायित्व का निर्वाह हम लोगों ने नहीं किया पीढ़ियों से, उसी का फल तो ये सब है। इस समय भी अगर दायित्व का निर्वाह करें तो बहुत कुछ हो सकता है। पूर्व यजमान इत्यस्य व्याख्यातिक्रांत कालिका। अतिक्रांत कालिक, पूर्व यजमान का मतलब यह नहीं कि 2 वर्ष पहले कोई यजमान था। पूर्व कल्प में जो यजमान हुए, कौन यजमान? ब्रह्म पद को ही लक्ष्य बनाकर हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा के निमित्त ही जिन्होंने अश्वमेध का आलम्बन लिया, अश्वमेध के देवता पद के पहले देवाराधक जो होते थे यजमान, वही आज देव पद पर प्रतिष्ठित हैं। ये उपासना है। पूरा कल्प मेवा दर्शयत एताम इति, पूरा कल्प को ही दर्शाते हैं एताम कहकर भाष्यकार भगवान। तेनेति श्रुतियुक्तेन इत्येतत् श्रुति सम्मत कर्मोपासना का आलम्बन लेकर के वो यजमान आज ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। तेनैव विधिना श्रुति प्रकाशितेन क्रमेण मुख्यम प्राणम आत्मत्वेन उपगम्य इति शेषा। तेनैव विधिना, उसी विधि से, विधि तो वही है ना, श्रुति प्रकाशित जो क्रम है, मुख्य प्राण के आत्मत्व को प्राप्त होने के फलस्वरूप आज वो ब्रह्मा जी के पद पर हैं।
तो कम से कम हम जीवन काल में क्या करें, क्या करें? किसी करुणाश्रित अपने को न माने, एक अहंकार न पालें, दो आसक्ति न पालें, तो इन स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई काम न करें। सब जन हिताय सब जन सुखाय, सबके हित की भावना से भावित रहें, तो क्या हो गया? जीवन काल में ब्रह्मा हो गए। जीवन काल में प्राण के समान उसका क्या होगा? ऐसा अगर कोई अपने जीवन में भाव उतारता है तो बिना ढिढोरा पीटे सबके सब स्वाभाविक रूप से अन्य देवता भी उसे हाथ जोड़ेंगे। मनुष्य उसके यशोगान के बिना रहेंगे क्या? क्या इसके लिए कोई पर्चा छपवाना पड़ेगा क्या? मैं प्राण भावापन्न हो गया हूँ, मेरी आरती उतारो सब, ये सब कहने की जरूरत है क्या? आज भी अगर कोई परिच्छिन्न का करण आदि का आश्रय न ले, करणों से अतिक्रांत या सकल करण, सकल अध्यात्म, सकल अध्ययन के रूप में मैं प्राणात्मा ही स्फुरित हूँ, इस प्रकार का कोई भाव करेगा तो क्या होगा जी? सकल लोक का उपास्य हो जाएगा। क्या देवता भी उसको क्या करेंगे? छोटे मोटे देवता भी हाथ जोड़ेंगे। यह नहीं कि वो नास्तिक हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आज भी बस परिच्छिन्न का आश्रय न लें, अहंकार न पालें परिच्छिन्नता को लेकर के, और फिर क्या हो? आसक्ति न पालें, फिर क्या है? स्वार्थ के, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई कार्य न करें, तो बस हो गए जीवन काल में ही क्या हो गए? ब्रह्म भावापन्न हो गए, ब्रह्मा जी के पद को, प्राण के तादात्म्य को प्राप्त हो गए, प्राण देवता हो गए। ये अभिप्राय है। तेन विवेचना पाठ में हमको इतना आनंद आता है कि रसगुल्ला आदि नहीं, इधर से एकदम क्या बिल्कुल दिव्य रस से मुँह शराबो रहता, जैसे मालूम क्या रबड़ी कचौड़ी कोई पाता हो। बहुत हमको तुलसीदास जी की बात हमने कही थी ना, हिय निर्गुण नयनन सगुण, जिह्वा ने कहा, रसना नाम सुनाम, वाक इंद्री ने कहा, रसना नाम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। एक सोने के डबिया हो, पुरट संपुट, पुरट संपुट, हिय निर्गुण नयनन सगुण, रसना नाम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। यह तुलसी अंदर बाहर जब चाहो उजियार, बीच में है ना जीव, जिह्वा का रसनेन्द्रिय, यहाँ पर भगवान का नाम होगा। हृदय में क्या होंगे? निर्गुण, बाहर क्या होंगे? सगुण। मनौ पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। यह उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी भगवान नाम, हे निर्गुण नयनन सगुण, रसना नाम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। यह सपत्नो भ्रातृव्य तस्य द्विसन्निति कुतो विशेषणमर्थ सिद्ध। तो द्वेषस्येत्याशंक्या अत्यत, अगर सौतेला भाई भ्रातृव्य उससे द्वेष करता है तो वो द्वेष न करे। किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। सौतेला भाई का मतलब उपलक्षण है। अगर प्राणोपासक प्राण भावापन्न है तो अगर कोई उसे द्वेष करता है तो लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने द्वेष के वशीभूत होकर ही मारा जाएगा। क्योंकि जो किसी के प्रति द्वेष नहीं करता उसके प्रति द्वेष करने वाले अपने आप निरस्त हो जाता है, या तो द्वेष छोड़ देता है या चौपट हो जाता है। यह अर्थ हुआ। अब 8वां मंत्र,
आठवां ब्राह्मण ना, ये नौमा ब्राह्मण। 8 का हो गया ना? 7 का पूरा है, हाँ 8वां से होगा। अच्छा, पेज ये पूरा हो गया था ना, आनंदगिरी पूरा हो गया। अच्छा, ये पेज उलट गया था। किसने पेज पे चल रहा था? 105 पे चल रहा था, अब 6 पे चलेगा। चलेगा। हमारा 108 उलट गया था ब्रह्मा जी के चपेट में आके। तस्य द्वेष्टित्र नियमे हेतुमा पारमार्थिकेति। पारमार्थिक आत्मा स्वरूप तिरस्कारण हेतुत्वात्। पारमार्थिक जो आत्मा स्वरूप है उसका तिरस्कार करने के कारण कोई जो है द्वेष क्यों करता है, राग क्यों करता है? प्राण भावापन्न न होने के कारण। इसलिए जिस अधिदेव का जो तात्विक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उसका तिरस्कार करके मानो क्या होता है? परिच्छिन्न अभिमान को पालता है, तब उसके जीवन में राग भी पलता है, द्वेष भी पलता है। जिसका परिच्छिन्न अभिमान विगलित हो गया है, प्राण भावापन्न हो गया है, उसके प्रति अगर कोई द्वेष भी करे तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। अपरिच्छिन्न देवता त्वमत्र पारमार्थिकमात्मस्वरूपम विवक्षितम तत्तिरस्कारणत्वादुक्तौ पाप्मनो विशेषणमर्थवत् इति विशेषः। अपरिच्छिन्न देवता त्वमत्र पारमार्थिकमात्मस्वरूपम। यहाँ पर जो भाष्यकार भगवान ने कहा पारमार्थिक आत्मा स्वरूप तिरस्कार, पारमार्थिक आत्मा स्वरूप माने आत्मा की ब्रह्मरूपता नहीं, प्रकरण के बल पर यहाँ पारमार्थिक माने जिस देवता का जो वास्तविक स्वरूप है वही पारमार्थिक। यहाँ आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का प्रसंग नहीं है अभी। यह हुआ पारमार्थिक माने जिसका जो असली रूप है वो उसका पारमार्थिक स्वरूप है। तो अग्नि इत्यादि देवताओं का जो असली रूप है वही उनका क्या है? पारमार्थिक रूप है। अपने स्वरूप के अनुरूप देवता जब स्वयं को समझ लेते हैं तो परिच्छिन्न मान्यता से अतीत अतिक्रांत होने के कारण राग द्वेष आदि के चपेट से विमुक्त रहते हैं। परिच्छिन्न देवता त्वमत्र पारमार्थिकमात्मा स्वरूपम विवक्षितम तत् तिरस्करण कारणत्वात् उक्त पापमनो विशेषणमर्थवत् इति भाष्यः। इसका मतलब उसका तिरस्कार किया, अपने वैभव के अनुरूप स्वरूप के अनुरूप स्वयं को न जान करके व्यष्टि भावापत्ति को प्राप्त होने के कारण बेचारे पाप मुक्त होने पर भी पाप के वशीभूत हो गए, असुरों के चपेट में आ गए। यदाग्नेयोष्टा कपाल इतिवत् एवं वेदेति। अब कहते आग्नेय अष्टा कपाल, अग्नि संबंधी जो 8 प्रकार के कपाल, ये मीमांसा के शब्द हैं, सामग्री रखी जाती है उनके लिए। तो यहाँ भवति का अध्याहार करना पड़ता है क्रियापद का, इसी प्रकार से समझना चाहिए। भवति का अध्याहार इतिवत् 5वीं टिप्पणी दी उन्होंने। भवति इति पद शेषा, अष्टा कपाल के आगे क्रियापद का जैसे जोड़ दिया। एवं वेद इति प्रसिद्ध्यार्थोपबन्धेऽपि विधि परम वाक्यम अतश्चैवं विद्यात् इति। ऐसा जो जानता है वह इस प्रकार क्रियापद का अध्याहार करके 8वीं टिप्पणी दी उपासित विद्यात्मा ने, इस प्रकार जो उपासना करता है उसको इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अर्थात वह भी व्यष्टि अभिमान से अतीत होकर
देवात्म भाव को प्राप्त होता है, प्राण भाव को प्राप्त होता है। अब 8वां, ते होचुः क्व नु सो भूद्यो न इत्थमसक्तेत्ययमास्येन्तरिति सोयास्य अंगिरसोऽङ्गानां हिरसः अंगानाग्वं हिरसः अंगानां हिरसः। अनुस्वार है, आगे ह होने के कारण गुम का रूप धारण किया है अनुस्वार ने। ते होचुः, अब कोई उपकार करता है, औरों को डुबाने से बच जाता है, स्वयं तो बच ही गया, औरों को भी गड्ढे में गिरने से, अपकर्ष होने से, लूटने पीटने से बचा लेता है, तो स्वाभाविक रूप से अरे भाई वो कौन थे, कहाँ थे, ऐसी भावना होती है। एक सज्जन प्रयाग में किन्हीं के शिविर के पास चले गए, 8,000 का कैमरा लेकर चित्र आदि खींच रहे थे। अब उनके दूत भूतों ने देख लिया, वो आके पीटने लगे, कैमरा छीन रहे थे। इतने में एक हरियाणा का पहलवान गंगा तट से नहा के आ रहा था, पहलवान ही ठहरा, उसने पीटते हुए सज्जन को बचा लिया। उन्होंने कहा कि अपरिचित होने पर भी कैसे आपने बचा लिया, कहाँ के आप हैं? बताया, मैं पुरी के शंकराचार्य के यहाँ हूँ, ठहरा हूँ, हरियाणा का हूँ, पूर्वाचार्य जी का शिष्य हूँ, यहाँ हमारा नाम लिया होगा। बाद में उस बचाने वाले को ही हमसे फोड़ लिया गया। फिर वो न इधर करा न उधर करा, ये मतलब तो ये नहीं। यहाँ पर है कि हमको असुर होने से जिसने बचाया, भाई वो कहाँ रहता है, अता पता तो पूछो, कृतज्ञता व्यक्त करते या नहीं, वही है। ते होचु, उन देवताओं ने कहा, क्वनुसो भूत यो न इत्थम, अरे वो कौन था भाई, वो कहाँ रहता है जिसने हम लोगों को पतित होने से, असुरों के चपेट में आने से मुक्त कर दिया। हम तो असुर हो ही गए थे, हम तो असुर हो गए थे, असुरों के चपेट में आ गए थे, उनसे हमको विमुक्त कर लिया, जिसके संग से हम असुर भावापत्ति के चपेट में, असुर भाव को प्राप्त होने पर भी उससे मुक्त हो गए। वो कौन, कहाँ रहता है, ये तो बताओ, वो कहाँ है, अता पता पूछो। ये कहा, ते होचु क्वनुसो भूत यो न इत्थम असक्तेत्ययमास्येन्तरिति। इस प्रकार अनासक्ति के बल पर जिसने अपना तो उद्धार कर ही लिया, उसके संग से हम सब भी पुनः देव भाव को प्राप्त हो गए। तो वो मुख में जो छेद है ना, वहीं रहता है। अगर वहाँ जिह्वा जा कटक जाए तो क्या हो जाएंगे? 3 में से कोई एक हो जाएंगे। कौन कौन? मेढक, तोता, हाथी। किसी घाटा ने तीनों के कहाँ लिखा महाभारत में, देवताओं का शाप इनको प्राप्त है, वरदान भी प्राप्त है। छिपे हुए देवता का पता बता दिया किसने? हाथी ने, मेढक ने, तोता ने। तो कैसे बोलते तोता? बच्चे जब बोलते तोतली वाणी कहते हैं ना, तोतली वाणी में ऐसा। हाथी चिघाड़ता है, मेढक टटर टटर करता है। कहीं खेचरी मुद्रा के समय जीव वहीं लटक गई तो 3 में से कोई हो जाएंगे। कौन? हाथी, तोता या मेढक, दरदुर। ये कहा, वो कहाँ रहता है? ये कहा, आस्य अंतरिथि, वो मुख छिद्र में रहता है।
मुख के भीतर जो छिद्र है उसमें रहता है। जिह्वा क्यों नहीं कहा है? जिह्वा के द्वारा 3 इंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है, वो भी इंद्रियाभिमानी हो जाता, इसलिए मुखगत जो छिद्र है, आकाश है, उसमें रहता है। उसका आता पता बता दिया। सो यास्य अंगिरसोंगानाम हिरसः। अयास्य, अयास्य का मतलब आकाश वृत्ति से रहता है, आकाश में रहता है, मुखगत आकाश में किसी का आश्रय लिए बिना रहता है, निराश्रित है वो। निराश्रित गुण है या दोष? इसके लिए दोष हो गया या गुण? गुण हो गया। एक एक करण के आश्रित रह गए देवता तो बंध गए। निराश्रित है, कहाँ है? आकाश में रहता है। कहाँ? मुखगत आकाश में रहता है, जिह्वा पर प्रतिष्ठित नहीं, मुखगत आकाश में रहता है, बिना आश्रय के रहता है, अर्थात आश्रय होकर रहता है। अंगरस, अंगों का रस है, सार है, अगर वो छोड़ देना तो बस राम नाम सत्य है, प्राण। भूत और इंद्रियों का रस वही है, कौन? सार वही है। एक वृक्ष है, जिस जिस अंश से प्राण निकल जाता है उतना अंश उसका सूखा दिखता है नहीं। हरा भरा वृक्ष का भी कुछ हिस्सा क्या होता है? जितने अंश में प्राण ने छोड़ दिया उतने अंश में वो सब हो गया, कट गया, सूख गया। मतलब भूत और इंद्रियों का वो रस है। देहेंद्रिय अंतःकरण, प्राण जो है देहेंद्रिय अंतःकरण का रस है। वो रस अगर छोड़ दे तो बस सब समाप्त। न इंद्रियां काम करें, न अंतःकरण काम करें, शरीर ही सब हो जाए। यह कहा। फलमुपसंहृत्य अधुना यही ना, आख्यायिका रूपमेवाश्रित्य। इस उपासना का जो फल बता दिया कि सूत्रात्मा भाव की प्राप्ति, रणगर्भ भाव की प्राप्ति होती है, फल है। अब आख्यायिका पर पुनः चले आए। श्रुति फिर आख्यायिका को लेकर बोल रही है। कस्माच्च हेतोः वागादीन् मुक्त्वा मुख्य एव प्राणः आत्मत्वेन आश्रयितव्यः इति। वागादि का त्याग करके मुख्य जो प्राण है उसी का आश्रय आत्मत्वेन आत्म रूप से ग्रहण क्यों करना चाहिए? इति तदुपपत्ति निरूपणाय, इस तथ्य को अभिव्यक्त करने की भावना से उपपत्ति, भला प्राण का ही आश्रय क्यों लें, वागादि का आश्रय क्यों न लें? क्योंकि उपास्यत्व तो प्राण में ही प्रतिष्ठित है। परिच्छिन्न अभिमान से रहित होने के कारण, आसक्ति रहित होने के कारण, आश्रय रहित होने के कारण तदुपपत्ति निरूपणाय यस्मादयं वागादीनां पिंडादीनां च साधारण आत्मा इत्येतमर्थमाख्यायिका दर्शयन्त्याः श्रुति। वागादि का, पिंडादि का और पिंडादि का साधारण आत्मा यही है। साधारण जो हुआ वही असाधारण हो गया या नहीं? असाधारण होगा तब क्या होगा? विभागाध्यक्ष हो जाएगा। साधारण होगा तो लाल बहादुर शास्त्री जी को जैसे पद दिया नेहरू जी ने, अनविभागीय मंत्री, बहुत ऊंचे थे, प्रधानमंत्री हो गए लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका जो सफ़ेद कोट था या जो कुछ, तो उन्होंने अपने व्यक्ति से कहा कि इसको जरा सिलवा लो, थोड़ा फट गया है। आप प्रधानमंत्री हैं, मैं वही लाल बहादुर हूँ जो गंगा तैर करके जाता था, पैसे नहीं होते थे। प्रधानमंत्री पद का उपयोग बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए, वही हमारे सिला दो, ऐसे थे। लेकिन बोले वाले कूटनीति में माहिर नहीं थे। ताशकंद वार्ता में जीती बार जी हार गए, तो अपने दामाद को उन्होंने फ़ोन किया। मैं उन दिनों भी संत वेश में लखनऊ में था, डालीगंज में।
दामाद को क्या फ़ोन किया, भारत में क्या प्रतिक्रिया है। भूल तो हमसे भयंकर हुई है। दामाद भी मनोविज्ञान का कच्चा था, उसने कह दिया बाबूजी बहुत गलत प्रतिक्रिया है। फिर जो भी परिस्थिति हुई, लेकिन शरीर ही छोड़ दिया या छुड़ा दिया गया। तो ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रधानमंत्री पद पर होने पर भी जब वो गृह मंत्री थे, कब, उत्तर प्रदेश के, तब कोई आकर के कुछ सरकारी धन से पर्दा उर्दा लगा गया। ये क्या है? वो नहीं ये सब नहीं, हटाओ। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं, प्रधानमंत्री होकर के भी उन्होंने सरकारी धन का अपने लिए कोई उपयोग नहीं किया। तो यहाँ क्या है? मुख्य प्राण वो सामान्य, मैंने क्यों कहा, वागादीनाम पिंडादीनाम च साधारण आत्मा। असाधारण बनते ही क्या हो जाता है? अग्नि देवता असाधारण कौन? वाक का आश्रय लिया, बस पाप से घिर गए। साधारण सामान्य, विशाल व्यक्तित्व होने पर भी सामान्य साधारण ढंग से रहे, उस तक पाप नहीं आएगा। क्या? पिंडादीनाम च साधारण आत्मेत्यर्थमाख्यायिकया दर्शयन्त्याः श्रुति। यह जो श्रुति है, पिंडादि 14 जो करण हैं, एक एक करण में तादात्म्यापत्ति के कारण एक एक देवता असुर के चपेट में आते हैं। लेकिन जो सर्वसाधारण है, किसी एक को लेकर अहमिति नहीं है, समष्टि भावापत्ति से युक्त है, वो प्राण, वह उसी के प्रताप से ये देवता लोग भी देवत्व को प्राप्त हुए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्य भगवान की जय, धर्म की जय।